Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4. सो दैट द रिलेशन आर एन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस और इक्वल बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. सो स्टूडेंट्स आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट्स आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस और इक्वल बी. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव. तो अब ये स्टूडेंट्स जो आर है ये एक रियल नंबर्स में है. आर इन आर यानी जो हमारा जो है वो दिया गया है रिलेशन, वो हमारा जो रिलेशन है वो स्टूडेंट दिया है इन रियल नंबर्स. इसमें दिया है ये है फॉर रियल नंबर्स. अब स्टूडेंट मान लीजिए हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं 1/2 और 1/2. तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन 1/2 लेस और इक्वल 1/2. सो स्टूडेंट क्या है, चूँकि इसमें दोनों साइन है लेस और इक्वल, सो 1/2 इक्वल टू 1/2. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के ए बिलोंग्स टू आर. सो आर इज रिफ्लेक्सिव. क्योंकि स्टूडेंट इसमें पहले से आपको पता है कि इसको हमें रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. अब स्टूडेंट फॉर सिमेट्रिक, तो अब स्टूडेंट देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर हम इसमें यूज़ करेंगे सिमेट्रिक के लिए 1,2. तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 इज लेस और इक्वल टू 2. तो अब स्टूडेंट्स 1 जो है वो लेस देन किसके है, 2 के है. अब इसके बाद हम स्टूडेंट चेक करेंगे 2,1. तो 2 इज लेस और इक्वल 1. तो क्या स्टूडेंट्स ये ट्रू है, तो ये ट्रू नहीं है, तो ये क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है. तो ये हो जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक. यहाँ पर स्टूडेंट्स आर क्या है, हमारा सिमेट्रिक नहीं है. अब स्टूडेंट्स चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव. तो अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हम लेते हैं 1,2 और इसके बाद लेते हैं 2,3. तो 1 इज लेस और इक्वल टू एंड 2 इज लेस और इक्वल किसके, 3 के. तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये दोनों के लिए ट्रू है. अब इसके बाद 1,2 और 2,3 से क्या मिलेगा हमें, 1,3. तो क्या ये 1,3 के लिए भी इक्वल है, तो 1 इज लेस और इक्वल टू 3. तो ये भी स्टूडेंट्स क्या हो गया, ट्रू हो गया. सो आर इज ट्रांजिटिव. आर क्या हो गया स्टूडेंट, आर हमारा जो है वो ट्रांजिटिव हो गया. सो स्टूडेंट्स अगर इसमें ये पूछा जाए कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन, चूँकि आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो आर इज नॉट इन अ इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इसके बाद स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इसमें हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है ये हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5. तो आर इक्वल टू दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस और इक्वल बी क्यू. और रियल नंबर्स के लिए ये भी है स्टूडेंट्स, किसके लिए है, फॉर रियल नंबर्स के लिए. अब स्टूडेंट्स अगर इसमें हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, सपोज करिए फॉर रिफ्लेक्सिव, तो अब स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि अगर ये सपोज करिए कि 1,1 के लिए ट्रू हो गया तो ये नहीं हम मान लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए इसको अप्लाई होना चाहिए.
तो सपोज करिए हमने 1/2 और 1/2 ले लिया, चूँकि ये किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, यानी ये रियल नंबर्स हैं। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लेस और इक्वल 1/2 का क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स क्या यहाँ मिलेगा हमें कि 1/2 लेस और इक्वल 1/8। तो अब स्टूडेंट 1/2 ग्रेटर है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, फॉल्स हो गया। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें आपको दो तरीके से सोचना है कि 1 लेने पे आपका आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, क्योंकि दूसरा रियल नंबर भी इसमें रख करके हम चेक करेंगे, अगर उसके लिए भी आता है तब हम मान लेंगे कि ये ट्रू है। फिर इसके बाद है स्टूडेंट फॉर सिमेट्रिक। तो अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, देखिए हमने ले लिया 1,2। तो अब स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि अब इसमें हमने मान लिए 1,2 ले लिया। चलिए तो अब 1,2 हम इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये 1 लेस और इक्वल 2 का क्यूब, तो क्या मिला स्टूडेंट्स हमें 1 लेस और इक्वल 8। तो क्या ये ट्रू है, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं है, क्या हो गया यहीं पर फॉल्स हो गया। नहीं 1 इज लेस देन, ओके सॉरी, ठीक है, तो 1 इज लेस देन 8, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स ये ट्रू है। अब इसके बाद इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे 2,1 में। तो 2 लेस और इक्वल 1 का क्यूब। तो अब स्टूडेंट 2 लेस और इक्वल 1, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब ये फॉल्स हो गया स्टूडेंट तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो आर जो है यहाँ पर देखिए नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे किसके लिए, ट्रांसटिव के लिए। तो हमें ए बी और बी सी इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि उनमें जो है जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स 3,3/2 ये हमने ले लिया। फिर दूसरा हम इसमें, चलिए पहले इसके लिए हम अप्लाई करते हैं। तो अब ये हो जाएगा कि 3 लेस और इक्वल 3/2 का क्यूब। तो इससे क्या मिला आपको, 3 लेस और इक्वल 27/8। तो अब ये स्टूडेंट 3 से ज़्यादा है, क्योंकि 8 से डिवाइड करोगे 27 के लिए, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड अब चूंकि यहाँ पर ए बी होता है फिर बी सी आता है, तो 3/2 के साथ में स्टूडेंट्स जो हमें लेना है वो इस तरीके से नंबर लेना है कि जिससे ये चीज़ अप्लाई हो जाए। अब इसमें अप्लाई करते हैं तो 3/2 लेस और इक्वल 5/4 का क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा, हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3/2 लेस और इक्वल 125/64। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा। ये भी क्या होगा हमारा, ट्रू, चूँकि ये 1.5 आएगा, ठीक है, और ये 1.5 से ज़्यादा होगा यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो अब इन दोनों के लिए ट्रू हो गया। अब इन दोनों से हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, देखिए ए बी और बी सी, तो इससे हमें ए सी मिलता है, यानी 3,5/4। इसमें ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लेस और इक्वल 5/4 का क्यूब। तो यहाँ हमें मिलेगा 3 लेस और इक्वल 125/64। तो अब ये स्टूडेंट्स 3 है और ये 3 से कम है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो आर इज नॉट ट्रांसटिव। तो आर क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसटिव नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। अब स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।